जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 673। दोस्तों, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और उसके उपलक्ष्य में एक कविता मुझे किसी ने भेजी है और मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। आपको महिलाओं को समर्पित है और उसके बाद सुनाऊंगा एक कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी का शीर्षक है ईश्वर पर भरोसा। उससे पहले सुनाता हूँ ये एक छोटी सी कविता, समर्पित है सभी महिलाओं को। कठिन बहुत है नारी होना, हर युग में हर पग पर हर पल शीलवान संस्कारी होना। मधु कैटब का वध करने को चंडी की अवतारी होना, सतयुग वाले राम राज में जन कुस्ता सुकुमारी होना। देवराज की काम पिपासा पत्थर की एक नारी होना, धर्मराज युधिष्ठिर हाथों भरी सभा में हारी होना। खिलजी जैसों से बचने को, खिलजी जैसे से बचने को जोहर में अंगारी होना। रिश्तों की तुरपाई खातिर मन में पीड़ा भारी होना। बिटिया बहना भाभी पत्नी माँ की जिम्मेदारी होना। दोस्तों, कितना बढ़िया लिखा है कि बिटिया बहना भाभी पत्नी माँ की जिम्मेदारी होना। रूप धरे अनगिन जीवन में खट्टी मीठी खारी होना, खट्टी मीठी खारी होना। और दोस्तों, अंत में लिखा है हिमालय अभिनंदन करता है, कठिन बहुत है नारी होना, कठिन बहुत है नारी होना। और जिसका अभिनंदन हिमालय पर्वत वाला भी करता है। दोस्तों, सर्वोत्तम निर्णय तब लिए जाते हैं जब हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर करना सीख जाते हैं। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और ना समझ आई तो मेले में भी अकेला। आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और कहानी का शीर्षक है ईश्वर पर भरोसा। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। छोटी है लेकिन बहुत ही अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर पर भरोसा। एक मछली तालाब में अपने परिवार के साथ रहती थी। तालाब में पानी कभी सूख भी जाता था तो परमेश्वर को याद करती, पूजा तप आदि करती थी। और एक दिन तूफान और बारिश आई जिससे मछली का परिवार बहकर नदी में बहने लगा। मछली ने, उसके परिवार ने नदी के विपरीत दिशा में बहने की काफी कोशिश की, पर उनकी एक ना चली और थक हार कर नदी के प्रवाह में ही बहकर ईश्वर को खूब कोसा और भला बुरा कहा और कुछ दिन में ही समुद्र में पहुंच गए। वहां जाकर उनको एहसास हुआ कि ईश्वर ने हमें दरिया से निकालकर विशालता में ला दिया। उसने हमारे जीवन में तूफान लाकर अपने विशाल स्वरूप में छोड़ दिया। दोस्तों, इसीलिए उसकी रजा यानी कि ईश्वर की रजा में राजी रहो। वो पूरा समुद्र आपको दे रहा है और हम एक चम्मच लेकर खड़े हैं। हम उनके हर कार्य के लिए कोसते हैं। वो पालनहार कैसे बुरा हो सकता है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय गुरु जी, शुक्राना।